सो ही एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचावाटी आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले एक नए वन शॉट लेक्चर के बारे में, जो कि रहने वाला है हमारा बिल्कुल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस तरीके से हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है। जिस तरीके से मुझे अभी हैंड उठाना है, ठीक है, मैं किस तरीके से किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करती हूँ, मैं किस तरीके से तुम्हारे सामने अभी बोल रही हूँ, तो मेरे ब्रेन किस तरीके से मुझे ये बोलने दे रहा है, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है। सो किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे प्लांट्स में एंड साथ ही साथ हमारे एनिमल्स में, तो हम सारी चीजें इस इंटायर चैप्टर में आज कवर करने वाले। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज इसी तरीके की इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस में लाती रहती। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बिल्कुल आप लोग को बता दूंगी कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर लिए तो इसमें पक्का आप लोग के फुल आउट ऑफ फुल बिल्कुल मार्क्स आ रहे होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम लोग उसमें से पढ़ते हैं आप लोग का एनिमल नर्वस टिश्यू। एनिमल नर्वस टिश्यू में आप लोग देख सकते हैं, द एनिमल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड इम्पल्सेस। अब बच्चा बाटी, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कुछ मैसेज सेंड हो रहे, कुछ रिसीव हो रहे, बट ये कैसे, ये ऐसे व्हाट्सएप के मैसेज सेंड नहीं हो रही या व्हाट्सएप के मैसेज रिसीव नहीं हो रहे, ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है। जिस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, जैसे मैंने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा लिया, आग के ऊपर मेरा हाथ चला गया तो मुझे हटाना है, तो ये कैसे पता चला, क्योंकि मुझे एक मैसेज रिसीव हो रहा है, ठीक है, मैंने कुछ मैसेज सेंड किया, वहां से मुझे रिसीव हो रहा है कि हाथ हटाओ, मैंने हटा दिया, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है और उसको बोलते हैं इम्पल्सेस। साथ ही साथ नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो बहुत सारे हमारे मतलब न्यूरॉन होता है हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, मैं आप लोग को बताने वाले। साथ ही साथ इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेटिक वाई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रेवल होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी में, ये सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप लोग को पता है न्यूरॉन एक क्या होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे पूरा नर्वस सिस्टम का। अब बात करते हैं, हम लोग को ये न्यूरॉन स्टडी करना है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक डायग्राम है। इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे मतलब बॉडी में होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं। अब इस न्यूरॉन को स्ट्रक्चर को आप लोग को अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो तुम लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो जिसमें तुम लोग को बताना है कि अपनी बॉडी में बहुत सारे मैसेज जा रहे होते, आ रहे होते इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, फिर ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आप लोग को पहले बताई सभी आना चाहिए। अब इस न्यूरॉन को स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारे ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरीके से ब्रांचेस दिख रही, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट। बीच में मेरा होता है न्यूक्लियस, ये मेरी जो बनी हुई है ना पूरी ब्राउन कलर की, दिस इज माय सेल बॉडी। अब ये जो है ये एक्सॉन है हमारे, ठीक है, एंड जो पीछे मेरी ये है, दिस इज माय नर्व एंडिंग। बहुत आसान सा है, हमारे अंदर बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, थोड़ी सी स्पेस होती है देन कनेक्टेड होते हैं, फिर थोड़ी सी स्पेस होती है देन कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना बचेगा पार्टी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, तो 3 टाइप के मेनली यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहले बात करें सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मैसेज सेंड करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन से, कहां पर, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की, तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज सेंड करता है हमारे ब्रेन में और हमारे पीछे बैक साइड हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से सभी मैसेजेस हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं सभी ग्लैंड्स में एंड साथ ही साथ हमारे सभी मसल्स में। अब आता है हमारे इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। तो ये क्या कनेक्ट करता है बच्चा बाटी, ये जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इट इज अ पाथवे बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा बाटी आगे, हम लोग को पढ़ना है रिसेप्टर्स क्या होते हैं। मेनली देयर आर 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी किसी भी एक्टिविटी के लिए। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्टेप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब यार हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट की। जैसे अगर एनवायरनमेंट में ठंड पड़ रही थी, हमें पता लगने लग जाता है मुझे ठंडी लग रही है, मुझे जैकेट चाहिए, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, गर्मी चलती है, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसको हम लोग स्टिमुलाई करते हैं। अब बात करते हैं फोन और रिसेप्टर्स की, तो फोन और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेरे इनर एयर में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हियरिंग के लिए, जितने हियरिंग पावर होती है। दूसरा होता है फोटो रिसेप्टर्स, तो फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मेरी आईज में एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी चीजें मुझे विजुअलाइज हो रही है, दिख रही है, उसके लिए। तीसरा होता है थर्मो रिसेप्टर्स, तो ये प्रेजेंट होता है मेरी स्किन के ऊपर, ठीक है, जो भी मुझे कुछ पेन हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, ठीक है, गर्म लग रहा है, ठंडी लग रही है, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
फोर्थ है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स, तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज में, ये डिटेक्ट करते हैं किसी भी चीज की स्मेल को कि ये स्मेल अच्छी है, कोई मिठाई की स्मेल आती है, पकौड़े की स्मेल आती है, पिज्जा की स्मेल आती है, उन सारी चीजों के लिए। फिफ्थ होते हैं हमारे गेस्टेटरी रिसेप्टर, तो ये प्रेजेंट होते हैं मेरी टंग में, जिससे हम लोग को किसी भी चीज का बड़ा अच्छे से स्वाद पता चलता है, क्या स्वादिष्ट खाना बना है यार, ठीक है, तो किसी भी चीज का टेस्ट हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा एग्जाम में आता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन बताना है, रिफ्लेक्स आर्क तुम लोग को बता के आना है, और ये पूरा इंटायर डायग्राम हो सके तो प्लीज यार तुम लोग समझा के आना, मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन एक कोई क्विक एक्शन है, जैसे अगर मान लो कि मुझे ना आयरन, मैं कपड़े पर आयरन कर रही थी, क्लॉथ पर आयरन कर रही थी और मुझे चीट गई है, ठीक है, मुझे चटका लग गया, तो मैंने हाथ हटाऊंगी ना, नहीं कि मैं ऐसा सोचूंगी कि यार अच्छा गर्म लग रहा है, अच्छा हटाऊं या ना हटाऊं, ऐसा थोड़ी सोचते हैं भाई, हमें गर्म लग रहा है हम फटाफट से हटाएंगे, है ना, क्विक रिस्पॉन्स करते, क्विक एक्शन लेते, दैट इज माय रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जैसे हमारे नी में जर्क आ जाना, ठीक है, बहुत सी बार हम लोग रन करते तो हमारे नी में तब भी जर्क आ जाता है, या किसी गर्म चीज पर हम हाथ लगा लेते तो वहां से हम अपने हाथ को बड़े अच्छे तरीके से हटाते हैं, किसी ने हमें चिमटी भरी तो हम हटाते हैं, ठीक है, किसी ने हमें छूट मार दिया तब हम हटाते हैं, तो ये क्या है, ये मेरे कुछ सडन एक्शन है या फिर मेरे क्विक रिस्पॉन्स है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक पाथवे होता है जिसमें हमारे जो नर्व इम्पल्स है वो मतलब हमारे ट्रांसफर हो रहे होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। अब बात करते बच्चा पार्टी, ये तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा है, अब मैं बताती हूँ कि जब भी कुछ गर्म हमला हमारे हाथ पर लगता है, ठीक है, जैसे अगर बात करके अगर तुम लोगों ने खाना बनाया होगा तो हम कभी रोटी सेकते हैं तो जो उसकी फ्लेम्स होती है अगर हमारे हाथ पर लग जाती है तो हम हाथ हटा देते हैं वहां से, ठीक है, तो वो कैसे होता है यार, मतलब पूरे जो मेरे ब्रेन तक सिग्नल्स या स्पाइनल कॉर्ड तक जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो किस तरीके से कहाँ पाथवे ट्रेवल करके जा रहे हैं, एंड मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है कि सकीना हाथ हटाओ, ठीक है, वो हम लोग को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिख रहा है कि कोई मेरे पास एक हॉट चीज है, ठीक है, उसके ऊपर मेरा हाथ आ चुका है और मैं हाथ हटाने की कोशिश कर रही हूँ, तब उस दौरान क्या होता है, जो हमारे रिफ्लेक्स आर्क है वो हम लोग देखते हैं, जो पाथवे हम ट्रेवल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एक रिसेप्टर, जो रिसेप्टर मुझे हीट मतलब प्रोड्यूस कर रही है, तो मुझे पता चलेगा ना मेरे ऑर्गन्स में, मेरे स्किन पर पता चलेगा कि यार मुझे हीट लग रही है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स तक वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि मुझे हीट लग रही है, देन स्पाइनल कॉर्ड पर वो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा, दीदी ब्रेन है तो स्पाइनल कॉर्ड पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्यों ट्रेवल हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड बच्चा क्विक डिसीजन लेता है, ब्रेन के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो जल्दी से डिसीजन कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड लेता है, तो ब्रेन की जगह सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचता है, देन हमारे ये मैसेज पूरे ब्रेन पर पहुंचता है, देन फिर हमारे उस मैसेज को कन्वे करता है रिले न्यूरॉन, एंड देन वो मोटर न्यूरॉन पर पहुंचता है। अब यार ये रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, अभी हम लोग आगे पढ़कर आ रहे थे। अब ये रिले न्यूरॉन क्या करता है, दोनों चीजों को मेंटेन करता है, मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन से जो हमारे इंपल्स आए थे उसको भी कैरी किया उसने, एंड साथ ही साथ जो मोटर न्यूरॉन से जो अब इंपल्स ट्रांसफर होंगे, जो मैसेज आगे ट्रांसफर होंगे, उसको भी ये कैरी करता है। साथ ही साथ फिर इफेक्टर क्या करता है, मतलब बताता है हमारे मसल्स में कि हमें हीट लग रही है, गर्म लग रहा है, तो यहाँ से हमें हार्ट को हटाना है। इस तरीके से पर्टिकुलर मैसेज हमारे ट्रांसफर होते हैं, एंड हमें वहां से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से मैसेज एक रिसीव होता है कि प्लीज यहाँ से हाथ हटाओ नहीं तो ये जल जाएगा। सो ये पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस होती है हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन में और रिफ्लेक्स आर्क में, ये पार्ट में मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास रिस्पॉन्स होते हैं। सबसे पहला होता है वॉलेंटरी रिस्पॉन्स, जो कि हमारे हैंड में होता है, हम जैसे मुझे अभी ये हाथ उठाना है, मैंने उठा दिया, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये सभी रिस्पॉन्स मेरे हाथ में। सो वॉलेंटरी रिस्पॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय 4 ब्रेन। अब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जो हम आगे अभी पढ़ने वाले, ठीक है, जैसे टॉकिंग, राइटिंग, अभी स्पीकिंग, ये मेरे हाथ में, मुझे बोलना है, मैं बोल रही हूँ, स्लीपिंग, ये भी मेरे हाथ में। साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जैसे इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज जो हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग, एक्सक्रीशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ये यार हमारे हाथ में नहीं है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा हैंड ब्रेन। जैसे हार्ट बीट, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तीसरा होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, मैंने अभी पूरा तुम लोग को एक्सप्लेन किया है, विड्रॉल ऑफ अ हैंड नॉन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पर्टिकुलरली हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। सेकेंड होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है हमारे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स।
तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब सभी को बच्चा बाटी हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। जैसे मेरे पास ब्रेन के 3 अगेन पार्ट होते हैं, ठीक है, कि कौन क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई साहब, विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अ नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू से पूरा हमारा ह्यूमन ब्रेन बना हुआ होता है। द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड। अब ये 3 लेयर्स को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। अब ये कैसी होती है, जैसे मैं अगर एक रफ डायग्राम शो करी हुई, ब्रेन है, ये 3 लेयर्स है, सो इन तीनों को हम बोलते हैं मेनिंजेस। ये क्या है मेरी मेनिंजेस, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है। तो मैं अगर बात करती हूँ तो इसमें कुछ ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें ये क्या है, पूरा फिल्ड है बिटवीन द मेनिंजेस, मेनिंजेस के बीच में भरा होता है। द CFS प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक। कोई भी शॉक से ये पर्टिकुलर जो 3 हमारी मेम्ब्रेन है ना, ये हमें बचाती है ब्रेन को। साथ ही साथ ये डिवाइड होती है 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हिंड ब्रेन में। तो अब हम लोग एक एक करके इसके पार्ट्स जानते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये देखो मेरा पर्टिकुलर ये पोर्शन मेरा 4 ब्रेन कवर करता है, जिसमें आता है सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी हमारे किस में आते हैं, 4 ब्रेन में। अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूँ तो ये मेरा मिड ब्रेन है। अगर बात करूँ मैं हिंड ब्रेन की तो उसमें आता है पोन्स, उसमें आता है मेड्यूला और उसमें आता है सेरेब्लम। तो सेरेब्रम और सेरेब्लम में कंफ्यूज मत हो जाना। एंड देन नीचे आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये क्रेनियम भी हमारे 4 ब्रेन का पार्ट होता है, जो स्कल, जिसको बोलते हैं खोपड़ी, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेरेब्रम। तो सेरेब्रम करता क्या, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। अब करता क्या दीदी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी किसी भी चीज़ों के लिए। जैसे हम लोग कोई लॉजिक सोच रहे हैं, ठीक है, पेपर में तुम लोग सोचते हो ना, कुछ हमारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आ गए तो इसमें क्या लिखना है अब, है ना। साथ ही साथ ये इमोशंस, जैसे मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, दुखी हूँ, रोना आ रहा है। साथ ही साथ मेमोरी, मतलब जो हम लोग याद कर रहे हैं, जैसे अभी तुम लोग एग्जाम के लिए मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो अब तुम्हें इस लेक्चर के बाद कितनी चीजें जो मैंने बताई है वो इंटायर याद रहती है, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल। विजुअल प्रोसेसिंग, जो हम देख रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई, जो भी चीज हम टेस्ट करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो भी चीज हम सुन रहे हैं वो कितनी याद होती है, जैसे तुम यार मुझे सुन भी रहे हो अभी और वीडियो के थ्रू देख भी रहे हो, तो तुम्हें इस वीडियो के बाद कितनी चीजें याद रहेगी, ये तुम्हारा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए, सेरेब्रम। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, बेस होता है हमारे सेरेब्रम का। ये कंट्रोल करता है हमारे स्लीप साइकिल को, कि कब हमें सोना है, कब उठना है, और साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है कि कब हमें भूख लगती है, कब हमें पानी की प्यास लग रही है, ये सभी चीजें कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब सेरेब्रम की बात करते हैं, तो ये सेरेब्रम हमारा किसका पार्ट आ चुका है बच्चा पार्टी, अब ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट आ चुका है। तो ये सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन। ये क्या कंट्रोल करता है, ये पोस्चर कंट्रोल करता है, जिसके कभी कभी हम देखते हैं ना किसी की बॉडी इस तरीके से झुकी होती है, कोई इस तरीके से बड़ा स्ट्रेट चलता है, सो ये जो पोस्चर है ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है अपने वॉलेंटरी एक्शंस को। वॉलेंटरी एक्शंस वही जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ये हाथ उठाया, ये उठाया, हेलो, हाय हाय, ये सभी हमारे वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेड्यूला की। तो मेड्यूला भी हमारे हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सभी हमारे किस में आते हैं, मेड्यूला के अंदर आते हैं, मतलब इनवॉलेंटरी एक्शंस के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं पोन्स की। तो पोन्स क्या होता है, इट रिलीज इंपल्सेस बिटवीन द लोअर सेरेब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन आल्सो रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन रेगुलेट करने में काम करता है, एंड साथ ही साथ ये सभी चीजों में हेल्प करता है। ये सभी चीजों में एक मतलब मेंटेन करते हुए चलता है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करते हुए चलता है। जैसे लोअर सेरेब्रम हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हो गया, ठीक है, जैसे सेरेब्रम, मिड ब्रेन, सभी चीजों के बीच में एक इंपल्स को मेंटेन करते हुए चलता है। साथ ही साथ बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस एंड कंडक्ट्स मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यार स्पाइनल कॉर्ड हमारा सबसे अच्छा काम करता है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसीलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले जो हम लोग डिसीजन लेते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही लेते हैं, क्योंकि ब्रेन थोड़ा धीरे वर्क करता है स्पाइनल कॉर्ड से, एंड साथ ही साथ ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक सभी में मैसेज पहुंचा देता है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात करती हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो उसमें 2 चीजें आती है,
क्रेनियल नर्व्स और होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स की बात करूँ तो इसमें 12 पेयर्स होते हैं, मतलब ये 24 होते हैं पर्टिकुलर। क्रेनियल नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स में सभी में जाती है। वहीं मैं स्पाइनल नर्व्स की बात करूँ तो यहाँ 31 पेयर्स होते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स के। एंड ये हमारे स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स तक जाती है बिलो द हेड रीजन, ठीक है, हेड के नीचे वाले पोर्शन में। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो इसमें आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या काम करता है, तो ये किसी भी ऑर्गन को पर्टिकुलर जिस टाइम पर उसको नीड होती है उस टाइम पर ये इंक्रीज कर देता है। मतलब क्या, जैसे अगर मैं रनिंग कर रही हूँ तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो जाती है, हमें ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजन बढ़ा देता है हमारी बॉडी में कि पर्टिकुलर हमें बहुत ज्यादा उसकी डिफिशियंसी या लैक ऑफ ऑक्सीजन ना हो जाए। अगर बात करूं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये क्या करता है, किसी भी हार्मोन को कम कर देता है। जैसे अगर जब हम लोग रात को सोते हैं तो ये मेरी हार्ट रेट को कम कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर मेरी हार्ट बीट थोड़ी धीरे 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 चलने लग जाती है। कभी ऑब्जर्व करके देखना। अब बच्चा बेटी आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हम लोग ने देखा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसा होता है, बट प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है। अब यार इनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, इनके पास ब्रेन भी नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होता, तो दीदी फिर सभी चीजें कोऑर्डिनेट कैसे होती हैं इनमें। तो द प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। इसमें भी यार कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल और केमिकल हमारी रिएक्शंस तो होती है, बट अलग टाइप से होती है। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्लांट क्या करता है बच्चा बाटी, ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है, मतलब जो बाहर के एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से ग्रो करके। अब कभी कभी बाहर के एनवायरनमेंट को ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है उसकी डायरेक्शन में, कभी कभी ये अवे फ्रॉम द डायरेक्शन में ये रिस्पॉन्ड करता है हमें स्टिमुलाई को। अब जानते हैं बहुत सारी चीजें होती है, बिकॉज इट्स ग्रोथ इट्स डायरेक्शनल, इट्स अपीयर्स एज प्लांट इज मूविंग। तो हमें पता चलता है प्लांट ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है स्टिमुलाई के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट मूवमेंट दो होते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट और दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट वो जो कि प्लांट डायरेक्शनली मूव करे, ठीक है, और नेस्टिक मूवमेंट वो जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यार यहाँ कोई डायरेक्शन से कोई उसको लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ट्रॉफिक मूवमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जो लाइट के थ्रू हमारा प्लांट रिस्पॉन्ड करे स्टिमुलाई को। दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म, मतलब ग्रेविटी के थ्रू रिस्पॉन्ड करे स्टिमुलाई को। तीसरा होता है कीमोट्रॉपिज्म, मतलब केमिकल रिएक्शंस कुछ हो रही हो उसके थ्रू स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करे। चौथा हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसमें वाटर के थ्रू स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करे। पांचवा होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब हम कुछ टच कर रहे हैं उसकी वजह से वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करे। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब ये बिल्कुल डायरेक्शन से परे है, इसको कोई लेना देना ही नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग एक एक ट्रॉपिक मूवमेंट की इन डिटेल। जैसे अगर मैं बात करूँ फोटोट्रॉपिज्म, तो जैसे सनलाइट आती है बच्चा बाटी, तो हमारा प्लांट क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रो करना स्टार्ट करता है, उसी की डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट करता है। सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। देखो यहाँ से मेरी लाइट आ रही है और ये जो मेरा प्लांट है ना, ये इस तरफ बेंड हो रहा है जहां से सनलाइट हमारी एंटर कर रही है। साथ ही साथ जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी। अब यार बच्चा पार्टी तुम लोग को पता है कोई भी चीजों को ग्रेविटी नीचे खींचती है, बट तुम सोच रहे हो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बट प्लांट तो इधर ग्रो हो रहा है। मैंने बोला था कि हमारे स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्ड करता है या तो उसी की डायरेक्शन में टूवर्ड्स या फिर अवे। सो यार ये क्या कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ग्रेविटी को अवे, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींचती है बट प्लांट हमारा ऊपर साइड ग्रो होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है कि ग्रेविटी नीचे खींचने की कोशिश करी, बट ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलाई को, नेगेटिवली। सो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हमारा हो गया है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड कीमोट्रॉपिज्म की, तो यार आप लोग को पता है हमारे पास एक पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। प्लांट्स में हम लोग ने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। अब ये पोलन ग्रेन क्या होता है, इस पोलन ट्यूब से ट्रेवल करते करते नीचे आता है ओव्यूल तक। सो इसमें ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये ओव्यूल क्या है, एक फीमेल गैमेट है, इससे ये फ्यूज हो जाएगा एंड हमारा जाइगोट आगे जाके बनता है। तो ये सभी चीजें होती है। तो द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, ये केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है। आगे बात करें हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब कुछ वाटर की बात हो रही है। सो अब यहाँ तुम लोग को दिख रहा है, यहाँ मेरे पास ये वाटर है, ठीक है, वाटर इन पोरस पॉट, एंड यहाँ मेरे पास एक सीड है। अब ये सीड ग्रो करना
बढ़ना चाह रहा है, बट किसकी डायरेक्शन में? इस वाटर की डायरेक्शन में। देखो ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये फेवरेबल कंडीशंस में थोड़ा ग्रो होगा, बिग होगा, तो ये किसकी डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है? हमारे स्टिमुलाई की डायरेक्शन में, ये हमारे वाटर की डायरेक्शन में। तो आप लोग देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स अवे फ्रॉम वाटर, टूवर्ड्स भी हो सकता है, कभी कभी ये अवे भी हो जाता है। बात करते हैं थिग्मोट्रोफिज्म की, तो थिग्मोट्रोफिज्म मतलब हमारे टच से वो प्लांट किसी टाइप से ग्रो हो रहा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने एक स्टेम की, मैंने आप लोगों के सामने एक फोटो लगाई है। ये स्टेम इस कील से भी जाके इस तरीके से रोल्ड अप हो रही है एंड अपने आप को ग्रो कर रही है। सो ये स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में किसी भी टच के थ्रू ये अपने आप को ग्रो कर लेती है। सो मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्ट और सपोर्ट। अब बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स की, जो मूवमेंट हमारे डायरेक्शन से बिल्कुल ही परे, इनको कोई मतलब नहीं है कि मैं किस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा हूँ। नेस्टिक मूवमेंट में भी प्लांट ग्रो करता है बट अनलाइक ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, पढ़ लेते हैं। मूवमेंट विच इज नाइदर और नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये क्या है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। ठीक है, मतलब हमारी डायरेक्शन पे ग्रोथ डिपेंड नहीं करती है। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच स्टिमुलस डज नॉट डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट नोन एज नेस्टीज। जिसमें डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते तो उसको बोलते हैं हम नेस्टीज। अब अगर बात करूं मैं आगे प्लांट हार्मोन्स की, तो प्लांट हार्मोन्स में मेरे पास दो टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि हमारे पास ग्रोथ प्रमोटर, दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर। नाम से समझ में आ रहा है, प्रमोटर मतलब कुछ प्रमोट कर रहा है, हार्मोन्स को और अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है, और इनहिबिटर मतलब रोक रहा है, आगे नहीं जाने दूंगा, उस तरीके से। ठीक है, अब ग्रोथ प्रमोटर में हमारे पास तीन टाइप के हमारे हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है हमारे गिबरेलिन्स, तीसरा होता है हमारा साइटोकिनिन्स। तो अब ग्रोथ इनहिबिटर में भी मेरे पास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है इथाइलिन। अब इसको एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है बच्चा पार्टी, ये क्या करता है? एनलार्जमेंट ऑफ सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी सीड कितने समय तक कितना बड़ा हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रमोट कर रहा है ना ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, साथ ही साथ गिबरेलिन्स क्या करता है? ये प्रमोट करता है हमारे सेल डिफिशिएंट को। अब बात करते हैं, हमारे पास कभी भी एक सीड होता है, ठीक है, तो जब सीड ग्रो नहीं करता है, मतलब फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारे वेदर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो क्या करता है? इस तरीके से ब्रेक करने लगता है, देन फिर उसमें से फ्रूट या फ्लावर निकलता है। तो जब वो ब्रेक करने लगता है उस टाइम पर उसको कौन मतलब सपोर्ट करता है? तो गिबरेलिन उसको सपोर्ट करता है एंड प्रमोट करता है, ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करता है। तीसरा होता है साइटोकिनिन, तो साइटोकिनिन क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को। जैसे आप लोगों ने देखा है अमीबा में, मल्टीफिशंस में कि सेल डिवाइड होता है, एंड साथ ही साथ ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, तो यार ये ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ग्रोथ को रोक देता है। जैसे आप लोगों ने देखा ऑटम सीजन में बड़े पतझड़ होते हैं, मतलब पत्ते गिरने लग जाते हैं हमारे प्लांट्स के थ्रू। या फिर मैं बात करूं कि जो मेरा कोई पर्टिकुलर जो फ्रूट होता है वो पक जाता है, जैसे पपाया को देखा है, जब वो पक जाता है तो वो खुद ही नीचे गिर जाता है। इस तरीके से जब पर्टिकुलर सभी फ्रूट्स बहुत अच्छे तरीके से पक जाते हैं तब वो विद द हेल्प ऑफ एब्सिसिक एसिड से वो नीचे गिर जाते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स एंड एनिमल्स की। ये कुछ हमने हार्मोन्स देखे थे अभी प्लांट्स के बीच में, अब क्या क्या हार्मोन्स होते हैं हमारे एनिमल्स में, अब हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है बच्चा पार्टी हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड होती है, वो डिफरेंट पर्टिकुलर किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई शुगर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सबसे पहले बात करते हैं, ये लोकेटेड होती है हमारे बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो बेस होता है वहां पर ये मतलब लोकेटेड होती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मास्टर ग्लैंड एज इट सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स टू रेगुलेट द ऑर्गन एज वेल एज द अदर ग्लैंड्स। ये मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, ठीक है, और अलग अलग फंक्शन करती है, ठीक है। इतने सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी तो कितनी सारी चीजों को ये रेगुलेट कर रहा होगा। साथ ही साथ ये क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है, मतलब पर्टिकुलरली हमारी हाइट जो होती है इस पर्टिकुलर हार्मोन पर डिपेंड होती है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिपेंड होती है, विच रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हाइट बढ़ रही है, घट रही है, अगर बच्चा पार्टी ये सही अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है जब हमारी प्यूबर्टी की एज आती है या फिर हम जब छोटे होते हैं, तो कुछ लोगों को तुमने देखा है बड़े टिंगे से रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं बात करती हूँ कि ये हार्मोन को बहुत एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट कर देती है तब लोग बहुत जिराफ जैसी हाइट हो जाती है, लंबे से हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गिग्नेटिज्म, एंड जो बहुत छोटे रह जाते हैं उसको बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म। आई होप ये समझ में आ गया। दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? ये हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, बिटवीन ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, तो इसके बीच में प्रेजेंट होती है। अब बच्चा पार्टी ये थायरोक्सिन वाला हार्मोन को सिक्रीट करती है जो कि रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को। अब यार आयोडीन एक एसेंशियल हमारा बोल सकते हो एक फैक्टर है इसके लिए। अब आयोडीन की कमी से यहाँ हम लोग को गोइटर हो जाता है। तो तुमसे जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राम इज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, तो उसको कौन से मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस खाने चाहिए। तो तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे, तो उसको क्या क्या खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए उसको, बी सी डी कुछ और भी हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज प्रोटीन खाना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन की कमी से हमें गोइटर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा नेक होता है बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, बहुत सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे गोइटर के, इनफैक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड कॉजेज गोइटर, इसीलिए हमारे फूड में आयोडीन होना बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। जब भी किसी को गोइटर हो जाता है तो उसे आयोडीन खाने, आयोडीन किस में होता है जल्दी से बताओ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कौन कौन सा ऐसा फूड होता है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी एड्रेनल ग्लैंड की, तो ये एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड होता है हमारी किडनी के ऊपर, इस टाइप से यहाँ ये लोकेटेड होता है। अब ये सिक्रीट करता है हार्मोन एड्रेनालाइन, और ये इसको बोला जाता है हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट और द इमरजेंसी हार्मोन। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, जब भी यार हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये हार्मोन हमें पर्टिकुलरली फाइट करने में मदद करता है। बात करें यार कि इट प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एन इमरजेंसी कंडीशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेस लाइक डेंजर, एंगर एंड एक्साइटमेंट। जब कोई ऐसी हम बड़े डर से जाते हैं ना, खौफ में, तो हमारी हार्ट बीट रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारा लंग्स ऑक्सीजन ज्यादा पंप करता है, एंड हमारी जो आईबॉल्स होती है इस तरीके से बड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे यार अगर हम लोग को बहुत हाइट से डर लगता है और कोई इस तरीके से स्टंट में हम लोग को फंसा दिया है कि जो हाइट से बहुत नीचे तक आता है फिर ऊपर जाता है, तो हमारी ना रूह कांप जाती है एंड आईबॉल्स बहुत बड़ी हो जाती है, हार्ट बीट रेट बहुत तेज हो जाती है। उस टाइम पर हमारी मदद करता है एड्रेनल ग्लैंड और आप लोग का हार्मोन एड्रेनालाइन। अब बात करते हैं पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होता है। पेनक्रियास एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है। ये देखो लीफ लाइक ग्लैंड होता है, ऐसा लगता है पत्ती बनाई हुई है हमने, ठीक है। इट सिक्रीट्स बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों सिक्रीट करता है। साथ ही साथ बच्चा पार्टी इट सिक्रीट्स द हार्मोन इंसुलिन व्हिच रेगुलेट्स द शुगर लेवल इन अवर ब्लड। तो यार हमारा बोलते हैं ना किसी किसी को शुगर हो जाती है, वो इंसुलिन की कमी की वजह से हमें शुगर हो जाती है। तो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेज डायबिटीज। शुगर मतलब क्या, डायबिटीज के पेशेंट तुम्हारे घर में भी होंगे, मतलब अच्छा हो जाए हर कोई, बट हम लोगों ने अपने आसपास देखी है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे डायबिटीज के होते हैं। तो उसमें क्या होता है ऐसा, तो शुगर लेवल कम हो जाता है, मतलब इंसुलिन की कमी की वजह से पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज से सफर करना पड़ता है। अब बात करते हैं आखिरी जो हमारा है गोनाड्स। गोनाड्स क्या होता है, गोनाड्स आर द गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। जैसे मेल में भी गोनाड्स होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। मेल में होते हैं हमारे टेस्टिस और फीमेल में होती है हमारी ओवरी। तो वो कौन सा मतलब हार्मोन सिक्रीट करती है, तो वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। एंड फीमेल की बात करें तो वो सिक्रीट करते हैं हमारे एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन फीमेल सिक्रीट करती है, एक हार्मोन मेल सिक्रीट करता है। दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज अक्योर्ड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सो जो प्यूबर्टी में जो हमारे सेक्सुअल चेंजेस वगैरह सभी आते हैं वो इन गोनाड्स की वजह से आते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उन चेंजेस की वजह से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। अपनी प्यारी सी दीदी के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड विश यू लक फॉर योर एग्जाम। एंड बच्चा पार्टी बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा तुम्हारा पेपर जाएगा, बस अच्छे तरीके से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को याद रखना, रट्टाफिकेशन मत करना। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो तुम लोग को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।